रामेणजलमवीरौ अनन्तवर्णालदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है
जिसका नाम है श्री नियमसार जी। जिसके अंतर्गत यहाँ पर 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। 122वें नंबर की गाथा की टीका पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज यहाँ पर 200 नंबर का श्लोक यहाँ लिखते हैं। इसको अपन यहाँ स्वाध्याय हेतु उसको पढ़ते हैं। कलश का पाठ करते हैं पहले। उत्तम आत्माओं के उर में प्रकट रूप है कोई परम, अकथनी इस परम समाधि द्वारा अनुभव करें न हम। जब तक समता की अनुगामी अनुपम आत्म संपदा का, तब तक हम जैसों का है जो विषय न अनुभव में आता। बड़ी सुंदर बात यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनिराज जगत के समस्त जीवों को यहाँ बताते हैं। उत्तम आत्माओं के उर में प्रकट रूप यह कोई परम अकथनी, इस परम समाधि द्वारा अनुभव करे न हम। यहाँ पर यह बात यहाँ समझाते हैं। उत्तम आत्मा, उत्तम आत्मा किसे कहते हैं? जो अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, शरीर रागादेश पर द्रव प्रभावों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो जीव अनुभव करते हैं, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं, उन्हें ही वास्तव में उत्तम आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं उत्तम आत्माओं के उर में यानी हृदय में, उनकी ज्ञान की पर्याय में प्रकट रूप यह कोई परम अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है, उसका जो अनुभव करते हैं, उनकी पर्याय में परम समाधि की उत्पत्ति होती है। परम समाधि किसे कहना? आदि व्याधि उपाधि रहित अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसको पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तविक परम समाधि है। अर्थात अपनी आत्मा में जो समस्त विकार के मोह राग द्वेष के परिणाम है, उनका पर्याय में नाश कर देना और पवित्र दशा, निर्मल दशा की पर्याय में प्राप्ति करना, वही वास्तव में परम समाधि का स्वरूप है। तो कहते हैं उत्तम आत्माओं की ओर में प्रकट रूप यह कोई परम पदार्थ अकथनी, अकथनी यानी जिसे वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, ऐसा परम समाधि द्वारा अनुभव करें न हम। जब तक उस आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक जो है कई समय मुनिराज हैं, उन 6वें 7वें गुण स्थान में जूझते हैं। उनकी पर्याय 6वें गुण स्थान में वे कहते हैं कि हमें जब तक ये आत्मा का जो है विशेष लीनता 6वें गुण स्थान में नहीं 7वें गुण स्थान में होती है, समझे? विशेष लीनता आ गए, डॉक्टर साहब आ गए ना?
जैसे लोगों को भी तब तक उस आत्मा का वास्तव में है छठवें गुण स्थान में उसका जो रागादि परिणति विकल्पात्मक रहते हैं, उसका जो है वो आत्म संपदा का लाभ प्रॉपर रूप से नहीं मिलता है। उसकी बात हमें यहाँ बताते हैं। देखिएगा, इसमें कहते हैं समाधि द्वारा, श्लोक को देखें आप, उसका अर्थ किसी ऐसी अवर्णी परम समाधि द्वारा उत्तम आत्माओं के हृदय में स्फुरित होने वाली चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा किनकी पर्याय में स्फुरायमान होता है, तो उत्तम आत्माओं के, उत्तम आत्मा यानी जिन्होंने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसे प्रकट किया है, उन्हें बोलते हैं उत्तम आत्मा। समझे नहीं आप? तो कहते हैं अवर्णी परम समाधि द्वारा उत्तम आत्माओं के हृदय में स्फुरित होने वाली समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा का जब तक हम अनुभव नहीं करते तब तक हमारे जैसों का जो विषय है उसका हम अनुभव नहीं करते हैं, है नहीं? पर्याय में तो उन्होंने प्रकट किया ही है मुनराजों ने, लेकिन पूर्ण रूप से उनकी अभी पर्याय उस आत्मा में लीन नहीं हुई है। इसीलिए वे कहते हैं कि समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा का जब तक हम अनुभव नहीं करते। अनुयायिनी का अर्थ नीचे दिया है टिप्पणी में, समता की अनुयायिनी। अनुयायिनी का मतलब है साथ साथ रहने वाली, पीछे पीछे आने वाली सहज आत्म समता समाधि की अनुयायिनी है। क्या? समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा का है, ज्ञानी जीव जो है अपनी पर्याय में निरंतर अपनी पर्याय को किसका अनुसरण करती है, तो समता की अनुयायिनी। अपना जो चैतन्य वस्तु है, जो समता का भंडार है, ज्ञान आनंद का भंडार है, समता, रमता, उरदता, ज्ञायकता, सुखवास, वेदकता, चैतन्यता, ये सब जीव विलास। समझ आप? किसका अनुसरण करती है? अंदर में जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है, समता स्वरूप है, उसका अनुसरण करना, जो कि आत्मा की वास्तविक संपदा है। तो कहते हैं समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा का जब तक हम अनुभव नहीं करते तब तक हमारे जैसों का जो विषय है उसका हम अनुभव नहीं करते। क्या? आत्म संपदा ज्ञानी जीवों की जो आत्म संपदा है वह वास्तविक संपदा कहलाती है, यानी उसका अनुसरण करना। हमारी आपकी पर्याय निरंतर बाहर के संयोगों का अनुसरण करती है, जो कि संसार का कारण होती है। और जो उत्तम आत्मा होते हैं
उत्तम आत्मा यानी जिन्होंने अपनी आत्म संपदा का अनुकरण किया है, जिनकी वर्तमान पर्याय, वर्तमान दर्शन, वर्तमान ज्ञान, वर्तमान चारित्र है और वीर कहाँ लगा हुआ है? कहते अपनी आत्म संपदा की ओर लगा हुआ है। वह तो मोक्ष मार्ग है। और जिनकी पर्याय निरंतर, जिनका दर्शन, जिनका ज्ञान, जिनका चारित्र, जिनका वीर बाहरी संयोगों में लगा हुआ है, वह तो दुख का कारण है, जन्म मरण का कारण है। तो कहते समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा का जब तक हम अनुभव नहीं करते, क्या ये मुन्ना स्वयं कहते हैं, जब तक हम अनुभव नहीं करते। छठवें और सातवें गुण स्थान में मुनराज की पर्याय जो है झूलती है ना, जब छठवें गुण स्थान में होती है तब कहते हैं कि जब तक हमारी पर्याय में विकल्प रहता है तब तक हमें उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का विशेष रूप से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है ना। सातवें गुण स्थान में तो उनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अपने आनंद में मस्त रहती है। तब तक हमारे जैसों का जो विषय है, विषय यानी ज्ञान का ध्येय, विषय ध्यान का ध्येय यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसका हम अनुभव नहीं करते। देखिएगा इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान किया है उसको भी अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखना श्लोकार्थ, किसी ऐसी अवर्णीय परम समाधि द्वारा आज उत्तम जब तक हम अनुभव नहीं करते, मुनराज कहते हैं, मुनराज ऐसा कहते हैं कि आप पुरुषार्थ का जोर उठाते हैं, किसी ऐसी अवर्णीय परम समाधि का वर्णन में न आवे। ऐसी समाधि वर्णन जड़ है और समाधि चैतन्य है। वर्णन जो है जो अवर्णीय है ना, वर्णन यानी शब्दों के द्वारा, वह क्या जड़ है और समाधि चैतन्य है। समाधि जो है आत्मा की निर्मल पर्याय, वह क्या है? चैतन्य है। आत्मा की पर्याय में जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुसरण करके जो निर्मल पवित्र पर्याय की प्राप्ति होती है, वह तो है चैतन्य, समाधि चैतन्य है। और जो शब्द हैं वे जड़ हैं, अवर्णीय, वर्णन जड़ है और समाधि चैतन्य है, शांत और वीतराग है। समाधि किसे कहना? निर्मल पर्याय, वीतरागी रूपी पर्याय, वह वास्तव में समाधि है। और वह समाधि कैसी है? शांत और वीतराग स्वरूप है। ऐसी अवर्णीय परम समाधि द्वारा उत्तम आत्माओं के यानी उत्तम आत्मा के हृदय में स्फुरित होने वाली, प्रकट होने वाली समता की अनुयायिनी, समता के साथ रहने वाली सहज आत्म संपदा का, स्वाभाविक आत्म संपदा का आप मुनराज कहते हैं कि हमारा विषय है। मुनराज है कौन सा है? क्या विषय है? ज्ञान का ध्येय कौन है? मुनराज कहते हैं हमारा जो है ज्ञान का ध्येय, ध्यान का ध्येय, जो अपनी आत्म संपदा, आत्मा की आत्म संपदा क्या है? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, वीर शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी जो अनंत शक्तियां हैं वह वास्तव में आत्मा की संपदा है। भारी पर पदार्थ वह कोई आत्मा की संपदा नहीं है। भारी पर पदार्थों का
क्यों जो अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनका लक्ष्य करके जो जीव परिणमन करते हैं वे तो संसारी हैं, और जो अपनी आत्म संपदा को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं वे सभी उत्तम आत्मा कहलाते हैं। वही उनकी वास्तविक संपदा है। क्या आत्मा की संपदा क्या है? उनकी अनंत शक्तियाँ, उनके अनंत गुण, वे वास्तव में आत्मा की संपदा है। और हम सब कौन है? आत्मा है। कौन है भैया? जानने देखने वाले चैतन्य वस्तु अरूपी और आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं वह आत्मा की वास्तविक संपदा है। बाहर में पर पदार्थ, रुपया, पैसा वह आत्मा की संपदा नहीं है, वह तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। वह आत्मा की संपदा नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जीव अपनी चैतन्य वस्तु को निज रूप से जानते हुए उसका ही अनुकरण करते हुए उनकी पर्याय परिणमन करती है। वही वास्तव में परम समाधि है। तो मुनिराज कहते हैं हमारा विषय तो वह है कौन? ऐसी अवर्णनीय परम समाधि द्वारा उत्तम आत्माओं के हृदय में स्फुरित होने वाली, उत्तम आत्माओं के हृदय में यानी उनकी ज्ञान की पर्याय में स्फुरित होने वाली जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानियों की पर्याय में निरंतर स्फुरायमान हो रही है। कौन? हृदय में यानी उनकी ज्ञान की पर्याय में कौन बस रहा है? तो कहती है उनकी चैतन्य वस्तु जो अनंत शक्तियों की भंडार वाली है, उत्तम आत्माओं के हृदय में स्फुरित होने वाली समता की अनुयायिनी। कैसा है वो चैतन्य वस्तु? समता का भंडार है जिसमें मोह राग देश रूपी विषमता का अभाव है। ऐसी समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा का मुनिराज कहते जब तक हम अनुभव नहीं करते तब तक हमारे जैसों का जो विषय है, अब पूज्य गुरुदेव श्री उसी बात को खुलासा करते हैं। कहते हैं मुनि कहते हैं कि मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली को विषय करना वह हमारा विषय है। क्या है? क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री उन्हीं बातों को खुलासा करते हैं। मुनि कहते हैं कि मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली जो विषय करना वह हमारा विषय है। क्या 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 विषय है? अंदर यानी शरीर और रागादिक एक समय की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वह हमारा विषय है। ये मुनिराज कहते हैं। अनादि काल से आत्मा शरीर रागादिक पर पदार्थों को विषय बनाए हुए है, या जो कि वह आत्मा का विषय नहीं है। थोड़ा जागृति रखिए भाई साहब। कौन जरा है? आप स्वाध्याय हेतु पदार्थी हो, पर्याय में जागृति रखना बहुत जरूरी है ना? एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अनंत काल हो गया है। मैं अगर स्वाध्याय करते हो तो बैठ जाना चाहिए चटाई के ऊपर, आप तभी आपका आत्मा का कल्याण होगा। सोते सोते क्या जागते में भी नहीं होता है तो सोने में कैसे हो जाएगा भगवान? है आवाज नहीं आना चाहिए मेरे पास में भाई। आप
आप म्यूट करके रखें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, म्यूट भी नहीं करते और सोते भी हो साथ में। चलिए क्या कहते हैं, मुनि कहते हैं, पदम प्रमदायिनी मूलराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रही है कि वे कहते हैं हमारा विषय, विषय यानी ध्येय, ज्ञान की पर्याय का ध्येय क्या है, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वही उनका विषय है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। कहते हैं मुनि कहते हैं मेरा विषय तो अंदर, अंदर यानी अंदर त्रिकाली को विषय करना, शरीर है ये क्षणभंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये अस्थिर है, ये कोई स्थायी चीज नहीं है, ठीक है, जड़ है। और अंदर जाइए तो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम संसार रूप अवस्था है, ऐसा उससे भी अंदर चले जाइए आप, अपनी ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन कहाँ कराना है, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वहां पे आपको ले जाना है। अनादि काल से हमारी ज्ञान की पर्याय का जो विषय बन रहा है वो बार ही बार बन रहा है, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ ही भाग रहा है, किधर है, जो कि संसार का कारण है। मैं जरा नाम ले रहा हूँ, जरा अपनी अटेंडेंस उपस्थित कराएं, नहीं तो मैं यहाँ से उनका नंबर बाहर कर दूंगा। पापा हाँ हाँ, थोड़ा जागृति रखना, किनकी आवाज आ रही है मैं उनको बाहर करने वाला हूँ। पद्मा आंटी हाँ, थोड़ा जागृति रखिए, आपकी आवाज आ रही है यहाँ पर, आपको म्यूट करके रखिए ना, या हमको आवाज आती है, अच्छा नहीं लगता है। संतोष आंटी हाँ, तो पूरी जागृति रखिए आप, आपके फोन में 3 लोग हैं, 3 लोगों में से आवाज आ रही है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है। ड्राइवर की सीट में, बाजू में कंडक्टर की सीट पे है, अगर सोता हुआ बैठेगा तो क्या होगा बोलो, नींद में आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, समझ गए। इसीलिए पूरी जागृति चाहिए, स्वाध्याय, स्वाध्याय में पूरी जागृति, आत्म जागृति का नाम धर्म है। बड़ी सूक्ष्म चर्चा चल रही है, अभ्यास कर लिया आप धीरे धीरे, करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। समझ, अनंत काल हो गया है, हमें अपनी आत्मा की पर्याय में जागृति लाना है कि मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। मुनिराज अपनी ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन किधर कराते हैं, देखो पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है, ये अनादि अनंत सत्य है, हमें उसे अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना है। आत्म वस्तु है वो अरूपी है, अमूर्तिक है, कभी भी हमने ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा को पहचाना नहीं है, उसका ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं किया है, इसीलिए हमारा प्रवर्तन कहाँ चल रहा है, बारी बार चल रहा है, जो कि संसार का कारण है, दुख का कारण है। मुनिराज अपनी ज्ञान की पर्याय का प्रवर्तन किधर कराते हैं, तो कहते अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो शाश्वत है, शाश्वत है, अमूर्तिक है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ये शरीर तो नश्वर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये कोई शाश्वत वस्तु नहीं है, और ये आत्मा की चीज नहीं है। इसीलिए मुनिराज जो है अपनी वर्तमान पर्याय को किधर परिवर्तन कराते हैं,
तो मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली को विषय करना है, वो हमारा विषय है। क्या क्या विषय है? अगर आपको वर्तमान पर्याय में सुख शांति चाहिए, पंच परमेष्टि जैसा आनंद चाहिए, ज्ञानियों जैसा आनंद चाहिए, तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, क्योंकि स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ज्ञान की पर्याय का विषय क्या होना चाहिए? मुनिराज कहते हैं हमारी ज्ञान की पर्याय का विषय तो अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको विषय करता है। अपने अपने परिणामों को पहचानने की बात है कि हमारी वर्तमान परिणामों का विषय क्या हो रहा है। हम तो बार ही बार है क्या, स्त्री मेरी है, परिवार मेरा है, लड़का लड़की मेरे है, क्या ज्ञान के विषय बन रहे हैं हमारे। बाहर की संपत्ति है, उसी के पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन मुनिराज कहते हैं हमारी ज्ञान की पर्याय का विषय तो हमारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। अब आप देख लीजिएगा, शरीर तो नश्वर है, जड़ है, और अंदर इस शरीर के अंदर आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है, मोह राग द्वेष रूपी, क्या समझ में आएगा भैया? वह भी क्षणभंगुर है, वह कोई स्थायी चीज नहीं है। क्या है? वह कोई स्थायी चीज नहीं है। आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है, जो मोह राग द्वेष के परिणाम परद्रव्य को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, पर का लक्ष्य करके, अनुकरण करके जो हमारी आत्मा में जो भी संसार रूप पर्याय मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे भी कोई स्थायी चीज नहीं है। जैसे शरीर नश्वर है, ऐसे ही वे रागादिक परिणतियां भी विनाशिक हैं, वे कोई शाश्वत नहीं है। शाश्वत वस्तु तो शरीर रागादिक के पीछे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। उसमें ज्ञानी जीव अपनी पर्याय का परिवर्तन कराते हैं, तो उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आत्म शक्तियां जो द्रव्य के अंदर थी, वे पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं। उसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। आप आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो, शरीर रागादिक से तीनों काल भिन्न हो, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान करा रहे हैं जिनवाणी माता। मुनिराज कहते हैं, मुनि कहते हैं मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली को विषय करना है, वह हमारा विषय है। क्या मुनिराज हमारे सुखी हैं कि दुखी हैं? तो काय के बल पे सुखी हैं? उनकी पर्याय, उनका परिणमन किधर काम कर रहा है, किसका अनुकरण कर रहा है? अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुकरण कर रहा है। शरीर रागादिक तो संयोग में है, लेकिन उनकी तरफ भी देखते तक नहीं है। संयोग में शरीर भी है मुनिराज के पास में, और रागादिक परिणतियां भी हैं, पर उनका भी अनुकरण नहीं करती हैं। किसका अनुकरण करती हैं? अंदर जो है विषय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत, उसका अनुकरण करता है, तो उनकी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए वे ये अपन को बताते हैं कि मुनि कहती है मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली को विषय करना है, वह हमारा विषय है। क्या पुण्य और पाप तथा व्यवहार हमारा विषय नहीं है। क्या अंदर आत्मा की पर्याय में किंचित रागादिक परिणतियां अभी मुनिराज की पर्याय में है, लेकिन वे उसको इग्नोर करते हुए अपनी अंदर में जो आत्म संपदा है, जो समता की है, जो समता का भंडार है,
उसका अनुकरण करती हुई पर्याय में समता वीतराग भाव की प्राप्ति होती है। अगर हमें अपनी पर्याय में समता रखना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो है ना आपके पास में, सबके पास में है ना, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते में यो कंगा। वेद ज्ञान की ज्योति हम जलाते नहीं है, अपने तत्व आत्मा का निर्णय करते नहीं है पर्याय में, इसीलिए हमारी पर्याय में है क्या है, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि के परिणाम बने रहते हैं। और उसी के पीछे भगवान आत्मा, विकार के पीछे भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसका अवलंबन लो, उसका आश्रय लो, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए मुनिराज अपनी पर्याय में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो उनकी पर्याय में समता बनी रहती है। देखो उनके ऊपर कितने कितने उपसर्ग आते हैं उनके पाप के उदय से। पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, मुनि अवस्था में कितने कितने उपसर्ग आए, तो कभी आपने उनकी पर्याय में देखा है विषमता देखी है आपने? समता रखती है क्या? किसका अनुकरण कर रही है? उनकी पर्याय किसका अनुकरण कर रही है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण कर रही है, इसीलिए पर्याय में समता बनी रहती है, आनंद बना रहता है। कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं हमारे मुनिराजों के ऊपर, घानी में पेल दिया जाता है 700 मुनिराजों को, अग्नि लगा दी जाती है, बताओ। तो भी पर्याय में आपने देखा है, दुख की पर्याय देखी उनकी पर्याय में नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि उनकी जो पर्याय है ना, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करती है, वो उनकी पर्याय का विषय है। क्या? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। निर्णय जो जितना बढ़िया निर्णय करेगा, समझ लो उसकी पर्याय उसकी आत्मा के नजदीक होगी, उसकी पर्याय में समता और आनंद की प्राप्ति होगी। जितना बढ़िया जिसका निर्णय होगा वस्तु स्वरूप का, उसकी पर्याय उतनी ही अंतर्मुखी होती चली जाएगी। निर्णय नहीं करोगे तो ना रहोगे, तो आत्मा ही रहोगे, तो आत्मा ही, आत्मा होने का लाभ नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात है। तो फिर आत्मा होने का मतलब भी क्या निकला? क्या आत्मा हो और आत्मा का लाभ नहीं ले रहे हो, तो आत्मा होने का फिर मतलब क्या निकला? जैसे कोई बाहर में है तो करोड़पति अरबपति, लेकिन उसका लाभ क्या ले रहे हो? गरीब जैसा जीवन जी रहे हो, भिखारी जैसा जीवन जी रहे हो। तो फिर जो है अरबपति होने का मतलब क्या निकला? कोई मतलब नहीं निकला। ऐसे ही हम हैं तो आत्मा, लेकिन आत्मा होने का क्या लाभ ले रहे हो भाई साहब? अपनी चैतन्य वस्तु का तो अनुकरण कर नहीं रहे हो। सम्य दृष्टि जीव से लेके सभी ज्ञानी जीव अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुकरण करते हैं, आश्रय लेते हैं, अवलंबन लेते हैं, तो उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो रही है, आनंद ले रहे हैं। आत्मा होने का मतलब ही यही है। बाकी के 5 द्रव्य हैं, उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे आनंद लेना चाहे तो मिल नहीं सकता उन्हें, क्योंकि उनके पास वो स्वयं आनंद से रहित हैं, ज्ञान से रहित हैं। और हम जो है ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हैं, होने पर भी हम क्या कर रहे हैं बताओ? अरे आनंद स्वरूप हो, प्रकृति ने आपको ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है भाई साहब बनाया है, बने बनाए रेडीमेड हो, पर उसका लाभ लेना तो आत्मा कहलाओगे।
अपनी चैतन्य संपदा का लाभ लेना तो आत्मा कहलाओगे, और लाभ नहीं लेना तो आत्मा होकर भी अनात्मा हो। तो मुनि कहते हैं मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली का विषय करना है, वह हमारा विषय है। यानी पर्याय का जो विषय क्या है, अंदर जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो शरीर रागादिक प्रद्रव प्रभावों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका अनुसरण करते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, तो उनकी पर्याय में समता रूपी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं पुण्य और पाप तथा व्यवहार हमारा विषय नहीं है। क्या? शरीर की क्रियाएं और आत्मा में होने वाले जो 28 मूल गुण पालने के परिणाम स्वभाव, वह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय क्या है? मुनिराज कहते हैं अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शाश्वत अविनाशी तत्व जो सदा काल विद्यमान है। वो है। देखो देखिएगा, यहाँ कहते हैं मुनि कहते हैं मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली को विषय करना है, वह हमारा विषय है। पुण्य और पाप तथा व्यवहार हमारा विषय नहीं है। कारण परमात्मा राग रहित निरावरण परमात्मा वह धर्मी का ध्येय है। क्या है? कौन? कारण परमात्मा। कारण परमात्मा राग रहित, राग रहित यानी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों से भिन्न है, ऐसा कारण परमात्मा हर समय मौजूद है, आपको कहीं से लाना नहीं है, आपके पास ही विराजमान है। पर उसका पर्याय में ज्ञान श्रद्धान के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल रहा है। भव्य जीवों को उसका ज्ञान और श्रद्धान है, क्या? इसीलिए वे उसका लाभ लेते रहते हैं। इसे लाना थोड़ा मैं, आप स्वयं भगवान हो, कारण परमात्मा रूप वस्तु हो, है? 24 घंटा अपना उपयोग कहाँ लगाते हो? शरीर का लक्ष्य करके परिणमन कर रहा है। किसका लक्ष्य करके परिणमन कर रहा है? 24 घंटा हमारा उपयोग किसको विषय बनाकर अनुकरण कर रहा है? शरीर आदि पर पदार्थों का अनुकरण करके परिणमन कर रहा है, वह तो संसार का कारण है। चुल्लक महाराज जी, बस संसार का मूल जड़ जो है कि अपनी वर्तमान पर्याय जो है शरीर आदि जो कि परद्रव्य हैं, पर पदार्थ हैं, उनका अनुकरण करके परिणमन करना वह संसार चक्र है। उसी समय अंदर में एक त्रिकालिक वस्तु आत्म वस्तु है। शरीर को ना देखो, अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शाश्वत भगवान आत्मा आरूपी है। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। अंदर है ना शाश्वत वस्तु है ना, पर्याय का धर्म है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करना। जैसे लौकिक में स्त्री का धर्म क्या है कि अपने पति के साथ में रहना, पति का अनुकरण करना, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा की पर्याय का धर्म क्या है कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि शाश्वत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका अनुकरण करे, उसका आश्रय करे, ये पर्याय का धर्म है। समझ आया? शरीर रागादिक ये शाश्वत वस्तु नहीं है, ये आत्मा की वस्तु भी नहीं है।
अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शाश्वत चेतनेश्वर भगवान आत्मा जिसका पंच परमेष्टि अनुकरण करती हैं, ऐसी चैतन्य वस्तु हर समय आपके पास उपलब्ध है। आत्मा हो तो आत्मा होने का परिचय दो। अनात्मा क्यों होते जाते हो? पर द्रव्यों की संगति से तो आत्मा अनात्मा होता है, और अपनी आत्मा की संगति करने से वह आत्मा परमात्मा हो जाता पर्याय में। ऐसी शाश्वत वस्तु भगवान कहते उसकी संगति करो। अगर पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करनी है तो अंदर देह देवल में भगवान आत्मा कारण परमात्मा रूप से हर समय विद्यमान है भैया। पर्याय में परमात्मा कैसे बनते हैं? अपने कारण परमात्मा का सेवन करने से पर्याय में परमात्मा बनती हैं। क्या ये बात हमें यहाँ ज्ञानी समझाने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं, मुनराज कहते हैं कि मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली को विषय करना है बस। क्या? किसको विषय करना है? अंदर वस्तु है ना, शाश्वत वस्तु है, सिद्ध भगवान जैसी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ये शरीर रागादिक तो जड़ है, क्षण भंगुर तत्व है, ये कोई स्थायी चीज नहीं है, ये तुम्हारी चीज नहीं है। भगवान कहते हैं रागादिक परिणतियां जो दुख रूप से उत्पन्न होती हैं पर्याय में, आत्मा की पर्याय में, वह भी आत्मा की चीज नहीं है, वह तो प्रभाव है। उसको भी देखना बंद कर दो, अंदर देखो। जो शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है, ये पर्याय का धर्म है। क्या? ज्ञानी जीवों की पर्याय अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उनका अनुकरण करके परिणमन करती है, उसे ही ज्ञानी कहते हैं। समझ में आया भैया? मुनराज कहते हैं मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली को विषय करना, वह हमारा विषय है। पुण्य और पाप तथा व्यवहार वह हमारा विषय नहीं है। क्या? समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं समझ में आता है भगवान। अनादिकाल से हमारा आत्मा ज्ञानी है, अपने आत्मा का परिचय नहीं है, इसीलिए पर्याय में दुख चल रहा है। अब महान भाग्य से हमें पंच परमेष्टि मिले भैया। माँ जनवाणी माता मिली, सुनाने समझाने वाले लोग मिल गए हैं। अब अपनी पर्याय में जागृति लाने की बात है। पंडित जी महाराज बोल रहे हैं जय हो, विद्वान है पंडित जी महाराज, 80 साल की उम्र है शरीर की। समझ में आया भैया? अंदर से कैसे अपने आत्मा की बात सुन के अपने आह्लाद होता है। अनंत काल हो गया है, हाँ, बाहरी चीजें वस्तुएं देखी कैसे उल्लास आता है कि भाई साहब ये 4 व्हीलर हमारे घर में भी होना चाहिए। मूर्ख कीड़ा बन जाएगा उसी में जाके। वो तेरी वस्तु नहीं है, तेरी वस्तु आत्म संपदा है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली है, उसको पहचानो। गुरुदेव श्री कहते समझ में आया? धर्मात्मा का विषय और विषय यानी ध्येय, धर्मात्मा यानी ज्ञानियों का, धर्मात्मा यानी भेद विज्ञानियों का, धर्मात्मा का विषय यानी ध्येय, परमात्मा कारण परमात्मा, राग रहित निरावरण परमात्मा, वही धर्मी का ध्येय है। क्या? ध्येय यानी ज्ञान का ध्येय है। कारण परमात्मा जो राग रहित है, राग यानी दुख की पर्याय से रहित है,
राग यानी आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे भाई साहब क्षण भंगुर तत्व हैं, वे कोई स्थायी चीज नहीं है, उनको भी इग्नोर करो। क्या? किसको मुक्त करो? कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को, जो कि राग रहित तो भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। अनादिकाल से हमने क्या किया है, अपनी पर्याय में क्या किया है, जिसको करना था मुख्य उसको कर दिया गौण, और जिसे करना था गौण उसे कर दिया मुख्य, इसीलिए संसार चक्र चालू है। क्या? अनादिकाल से हमने अपने आत्मा को जाने बिना गाड़ी चलाई है। आत्मा को करना था मुख, पर्याय का धर्म था अपने आत्मा को मुख करने का, अपने त्रिकालिक वस्तु को पर्याय में मुख करने का, उसको तो हमने कर दिया गौण। क्या भाई साहब? और शरीर रागादिक को किया है मुख। निरंतर हमारे ज्ञान की पर्याय में कौन छाए रहते हैं, किनका ध्यान करते रहते हो, किनकी तरफ देखते रहते हो? इधर हमारा ज्ञान की प्रवृत्ति चल रही है तो शरीर रागादिक की तरफ चल रही है, जो कि संसार का कारण है। और उन्हीं के बीच में शाश्वत भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ज्ञानी जीव उसको मुख करते हैं अपनी पर्याय में, उसी को ध्यान का ध्येय बनाते हैं, उसे धर्मात्मा कहते हैं। मुनराज कहते हैं अरे हमारा विषय तो वह है क्या, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि राग रहित है, दुख की पर्याय से रहित है, शरीर से तो भिन्न है ही। आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं करना है, आत्मा तो शरीर से तीनों काल भिन्न है। राग से भी भिन्न नहीं करना है, वो तो राग से भी भिन्न है। तुम सच्चा ज्ञान करो। क्या? एक आए थे हमारे पास है, कोई आए थे, पंडित जी आए थे, शास्त्र पढ़ के आए थे, पंडित समय विद्वान। वे बोले थे कि अब मुझे तो बस एक ही काम करना है। क्या करना है? कि राग से रहित अपने आत्मा को करना है। नहीं नहीं, भगवान राग से रहित ही है भगवान आत्मा। क्या? तुम राग की तरफ ना देखो, अंदर में भगवान आत्मा शाश्वत विद्वान है। राग से रहित क्या करना, तो राग से रहित ही है। कल बोला था ना, कपड़े के ऊपर जो गंदगी आ गई है, वो गंदगी कपड़े से भिन्न है क्या? भिन्न है, भिन्न है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जो मूराग देश के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, वे हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से भिन्न है। हमारा भगवान आत्मा शाश्वत परम पवित्र है, तीनों काल विद्वान वस्तु है, रागादिक परिणामों से भिन्न देखिएगा। यानी अपनी ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन, शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो शाश्वत वस्तु भगवान आत्मा विद्वान है, परम पवित्र है, उधर अपनी ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन कराओ। यानी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करो, तो आत्मा होने का लाभ तुम्हें मिलेगा। आत्मा होकर भी आत्मा होने का लाभ कहाँ ले रहे हो? पर्याय का परिवर्तन तो शरीर रागादिक का लक्ष्य करके परिवर्तन करा रहे हो। तो अनात्मा हो, भगवान कहते तुम आत्मा कहते ही नहीं है। हम तो आत्मा उसे कहते हैं जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लाभ लेता है, वह आत्मा है। चुल्लम महाराज जी, आत्मा होने का लाभ लेना वही वास्तव में आत्मा है। बाकी तो आत्मा होकर भी वह जीवन आत्मा है। ऐसी बात है। आगे पूज्य गुरुदेव श्री और समझाते हैं, कहते हैं समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा का जब तक हम अनुभव नहीं करते। इस लाइन को पूज्य पदम प्रमदाई देव मुनराज की लाइन है, उसका पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ खुलासा करते हैं। किस लाइन का? समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा का जब तक हम अनुभव नहीं करते। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा किया। इसका मतलब क्या?
छठवें गुण स्थान में, मुनिराज की परिणति छठवें सातवें गुण स्थान में रहती है ना। छठवें सातवें गुण स्थान में उनकी पर्याय जो झूलती रहती है ना, है ना। तो छठवें गुण स्थान में जरा विकल्प उठता है ना, अभी राग है ना, पंच महाव्रत आदि का परिणाम अभी है ना, उनके 28 मूल गुण पालने का राग है ना, है। तो कहते हैं छठवें गुण स्थान में जरा विकल्प उठता है ना, इसीलिए कहते हैं आत्मा में आकर उसका अनुभव जब तक हम नहीं करते, जब तक हम नहीं करते तब तक हमारे जैसों का जो विषय है, तब तक हमारे जैसे का जो विषय है मुनिराज कहते हैं कि मुनि का विषय क्या है कि पंच महाव्रत, दया, दान, यह उनका विषय नहीं है। क्या विषय है? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हुआ मुनियों का विषय है। ये पंच महाव्रत, राग रूप परिणति, दया, दान उनका हुआ विषय नहीं है। मुनिराज कह रहे ये हमारा काम नहीं है, इनकी तरफ देखना, इनका आश्रय लेना, क्या सब इनसे अपने आप को महान मानना, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय तो अंदर जो शाश्वत वस्तु है वो मेरा विषय है। पंच महाव्रत, दया और दान उनका विषय नहीं है। आप विषय अर्थात देह, अंदर त्रिकाल निरावरण परमात्म स्वरूप वह धर्मी का देह और विषय है। क्या? धर्मी यानी ज्ञानी जीवों का विषय, सम्यक दृष्टि जीवों का विषय, मोक्ष मार्ग जीवों का विषय, अज्ञानी जीवों का विषय पंचेंद्रिय के विषय बन रहे हैं, उनका अनुकरण करके पढ़मन करते हैं। और धर्मी जीवों की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करके पढ़मन करती है। वे सभी जीव मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। जो बाहरी पंचेंद्रिय के विषयों का अनुकरण करते हैं वे सब संसारी जीव है। अंदर है ना शाश्वत वस्तु है ना, शरीर रागादिक से भिन्न है ना, उसका अनुकरण करना वह मोक्ष मार्ग है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, ये पर्याय का धर्म है। पर्याय का धर्म क्या है? लौकिक में स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति का अनुकरण करना। ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म क्या है? अंदर अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसका अनुकरण करना, उसका आश्रय लेना, उसका अवलंबन लेना, उस रूप पढ़मन करना। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। कहते हैं पंच महाव्रत, दया और दान यह उनका विषय नहीं है। विषय अर्थात देह, अंदर त्रिकाल निरावरण परमात्म स्वरूप वह धर्मी का ध्येय और विषय है। क्या है विषय? अंदर त्रिकाल निरावरण परमात्म स्वरूप जो वस्तु शाश्वत विद्वान है वह धर्मी का ध्येय और विषय है। धर्मी का वह ध्येय और विषय है। वह विषय में जाना, उस विषय में जाना, जाना यानी उसमें लीन होना। भाई साहब शांति किसको कहाँ मिलती है? अपने घर में मिलती है कि बाहर मिलती है? चाहे जितनी यात्रा करके आ जाओ, या चाहे कितना बाहर घूम फिर के आ जाओ, लेकिन जो आपको आनंद जो अपने घर में मिलता है वह कहीं नहीं मिलता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं चाहे जितना अपनी उपयोग को इधर उधर भ्रमित करो, क्या, लेकिन शांति तो तुम्हें अपने भगवान आत्मा में ही मिलेगी। क्या? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा वह आत्मा का घर है, उसमें रहना ये पर्याय का धर्म है।
अगर सुख शांति चाहिए तो अपने घर में रहना सीखो। अपना घर यानी क्या? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, अपने गायक प्रभु परमात्मा में रहना सीखो। पूज्य गुरुदेव श्री द्रव दृष्टि जिनेश्वर में 604वें नंबर के बोल में हमें समझाते हैं कि अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। ये कौन सी गाड़ी है? अरे भैया कौन सी गाड़ी है? अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है कि नहीं चलाई? चल रही कि नहीं चल रही? कैसी चल रही गाड़ी? देख लो मनुष्य पर्याय में गाड़ी तुम्हारी कैसी चल रही है। तो तेरे छीन पर्याय में तो क्या उनकी कल्पनाएं करना है? शरीर के ऊपर बैठ के गाड़ी चला रहे हो, अंदर में राग की रुचि है, उसके ऊपर बैठ के गाड़ी चला रहे हो, तो कैसी चल रही है? आनंद में चल रही है कि दुख रूप चल रही है? जब संगीत पंचेंद्रीय पर्यायों की ये हालत है तो अन्य छोटी छोटी हीन पर्यायों में तो कैसा हमारा आत्मा रहता होगा? एक क्षण विचार नहीं करते हम, हैं? इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि अनादि काल से तुमने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। प्रभु ये कौन सी गाड़ी है? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? अंदर में सुवासु भावों की रुचि छोड़कर अंदर में शुद्धात्मा की रुचि जागृत करना, उसके ऊपर बैठ जाना, पर्याय का अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेना, अवलंबन लेना, यही मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय है। शुद्धात्मा की है, शुद्धात्मा के ऊपर जाके बैठना। तो कहते हैं उस विषय में जाना, यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में अपनी पर्याय को ले जाना, यानी आश्रय लेना, उस विषय में जाना। विषय अर्थात क्या? वह विषय विषय नहीं, पंचेंद्रिय का विषय विषय तो पंचेंद्रिय का विषय तो विषय विषय क्या है? अपने उपयोग को पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ ले जाना, वह तो जहर पीना है। क्या है? वो तो विषयों का जहर है, विष है, वह अमृत नहीं है। महा अमृत तो अंदर में विराजमान है, उसका सेवन करो। ज्ञान अमृत, आनंद अमृत, उसका सेवन करना वह पर्याय में अमरता का कारण होता है। पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके परिमन करना वह तो मरण जैसा है। इसीलिए कहते हैं विषय अर्थात वह विषय विष नहीं, पंच इंद्रिय के विषय विष की बात नहीं है, अंदर में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के विषय की बात है। जो शरीर रागादिक से तीनों काल भिन्न वस्तु है, उसका आश्रय लेके परिमन करना, उसकी बात की जा रही है। भगवान ज्ञानी सब अमृत का पान कराते हैं, क्योंकि आत्मा तीनों काल अमृत स्वरूप है। कहते हैं विषय विष नहीं, पांच इंद्रियों के विषय वह नहीं, परंतु विषय अर्थात क्या? वह ध्येय करने योग्य। हमें तो ध्येय करने योग्य तो आत्मा है। कौन है? पर्याय का धर्म क्या है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करके परिमन करना, यह पर्याय का धर्म है। समझ में आया भैया? कहते हैं हमें तो ध्येय करने योग्य तो आत्मा है। क्या? अरे रे, उसे हम पूर्ण अनुभव नहीं करते, मुनराज कहते हैं। हमारा धर्म तो वास्तव में यही था कि निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करते रहना, लेकिन क्या करें, अभी हमारी भूमिका भी है, रागादिक परिणति कुछ रहते हैं,
तो उसमें जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्या हमें तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रहना ही अच्छा लगता है। मुनराज कहते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, है? अभी पर्याय में कमजोरी है, वहां हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रहना ही अच्छा लगता है। विषय है उसका हम अनुभव नहीं करते। ये मूल में लाइन ली है, पदम प्रमद दाई देव मुनराज की है कलश में। विषय है उसका हम अनुभव नहीं करते। विषय यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसका पूर्ण रूप से अनुभव नहीं करते हैं। क्या पूर्ण रूप से अनुभव करने की बात है, समझ रहे आप? विषय है उसका हम अनुभव नहीं करते। सातवें इसका इस लाइन का पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया, इतने का विषय है उसका हम अनुभव नहीं करते। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसको बोला सातवां आवे तब अनुभव होता है ना। कब होता है? सातवां गुण, जब छठवें गुण स्थान में है ना, तो छठवें गुण स्थान में जैसा आनंद आना चाहिए वैसा आनंद नहीं मिलता उन्हें। अपनी सातवें गुण स्थान में बिल्कुल बिल्कुल अपनी आत्मा में एकदम जो है लीन उनकी पर्याय रहती है। वही उसी को अनुभव में कह रहे हैं। सातवां आवे यानी सातवां गुण स्थान आवे तब अनुभव होता है ना। छठवें गुण स्थान में विकल्प आता है ना, छठवें गुण स्थान में अभी विकल्प आता है ना, उसका निषेध करते हैं। क्या करती है? हाँ, हमारा विषय तो अंदर पूर्ण अनुभव करना वह है। क्या है? हमारा विषय तो पूर्ण अनुभव करना है। हर सब तरफ से अपनी पर्याय को भाई साहब बैर मुक्ता पूरी तरह से खत्म करके अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में मस्त रहना, ये हमारा विषय है। उन्हें वो छोटी छोटी रागादिक परिणतियां पंच महाव्रत आदि की भी अखरती है। तो अभी देखो हमारी पर्याय में पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ कैसा उपयोग जा रहा है भगवान। 24 घंटा हमारा जीवन पापों में जा रहा है। मुनिराज को तो वे पंच महाव्रत के परिणाम भी पर्याय में अखरते हैं, वे खेद व्यक्त करते हैं। और अपनी अपनी पर्याय को देख लो, निरंतर हमारी पर्याय में क्या चल रहा है, हैं? कहते हैं छठवें गुण स्थान में विकल्प आता है, उसका निषेध करते हैं। क्या 28 मूल गुण पाने का सुभराग भी वह उसका जो है निषेध करते हैं। क्या ये भी हमारा विषय नहीं है। उससे भिन्न जो हमारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसमें हमारी पर्याय बस मस्त रहे, यही हमारा विषय है। ये पर्याय का धर्म है। उस कहते हैं छठवें गुण स्थान में विकल्प आता है, उसका निषेध करते हैं। हमारा विषय तो, मुनिराज कहते हैं हमारा विषय तो अंदर पूर्ण अनुभव करना। क्या अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो द्रव्य से पूर्ण है, गुण से पूर्ण है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का अनुभवन करना, उसका आनंद लेना, यह पर्याय का धर्म है। परंतु उसमें स्थिर नहीं रह सकते। मुनिराज कहते परंतु उसमें स्थिर नहीं रह सकते और विकल्प आता है, परंतु हमारा विषय नहीं है। क्या देखो अंदर में पर्याय की पकड़ कितनी गजब की है। शरीर की पकड़ तो है नहीं मुनिराज की पर्याय में। रागादिक परिणतियां जो स्वभाव है उनकी भी पकड़ नहीं है। पर्याय में पकड़ तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है। समझ में आ रही है? ऐसी पकड़ हमारी जब होती है तब यह जीव मोक्ष मार्गी बनता है, मोक्ष मार्गी कहलाता है। समझ में आ रही है? हमारी पकड़ तो पर्याय में किस किस की चल रही है? शरीर की पकड़ है। शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों को पकड़े बैठा हुआ है, वह तो घोर संसारी जीव है। मुनिराज कहते हैं हमारे पर्याय में जो 28 मूल गुण स्वभाव है, उनकी भी पकड़ हमारी पर्याय में नहीं है।
हमारी पकड़ तो पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है। ऐसी बात है भाई। कहते हैं हमारा विषय तो अंदर पूर्ण अनुभव करना वह है, परंतु उसमें स्थिर नहीं रह सकते और विकल्प आता है परंतु हमारा विषय नहीं है। क्या है? आता है, भूमिका है भी उनकी ऐसी, लेकिन तब भी कैसे हम उसको अपना ज्ञान का ध्येय नहीं बनाते हैं, ध्यान का ध्येय नहीं बनाते हैं। अंदर ज्ञान का ध्येय तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बनाती है, ध्यान का ध्येय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का ध्यान ध्येय करती है? वह हमारा विषय नहीं है। रागादिक पंडिती छठवें गुण स्थान में जो महाव्रत आदि के परिणाम होते हैं उनका भी वह लक्ष्य नहीं करती है। हमारा विषय वह नहीं है। हमारा विषय तो अंदर ध्यान में जाना, क्या वह विषय है? समझ रहे आप? क्या है? अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शाश्वत रूप से विद्वान है उसका आश्रय लेके आनंद लूटना, ये हमारा विषय है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा या पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने पर्याय में होने वाली जो शुभ भाव रूप परिणति है उसका भी निषेध करते हुए निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रहना, यही वास्तव में पर्याय का धर्म है। इस प्रकार की चर्चा उन्होंने हमें बताई है। हम सब तरफ से अपने उपयोग को संपूर्ण वेद ज्ञान के द्वारा शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शाश्वत है, जो कि मेरी वस्तु है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसी का ही अनुसरण करना, वही वास्तव में अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है, वह हमें समझ में आना चाहिए। इस प्रकार यह कलश भी अपन ने आज पूरा किया। कल फिर एक नई गाथा के साथ में अपन यह प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग गिरवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन। सभी साधर्मियों को सादर शुद्धात्म वंदन। सभी को शुद्धात्म वंदन। शुल्लक महाराज जी शुद्धात्म वंदन। जय।